ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रामायण के इस कथा में आपका स्वागत है। इको आ रहा है तो खुद को कई बार हम लोग रामायण सुन चुके हैं और कई बार मैंने भी रामायण बहुत जगह बोला हुआ है। जब फिर से इस बार गैट आचार्य कोर्स के लिए रामायण कहने की बारी आई तो हमने इस पर जरा मंथन किया कि आचार्य को रामायण कैसे सुनना होगा। ये जो गैट का जो कोर्स हम करा रहे हैं गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें जो रामायण है वो थोड़ा हटके होगा। हटके इस रामायण तो वही होगा जो राम होंगे रावण होंगे, वही सब चीज़ें होने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विशेषता ऐसा होगा कि रामायण एक आचार्य के नज़र से कैसे उसको हमको देखना है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने पहले बताया था गुरुकुल के आचार्य की शुरुआत में कि हमारा आचार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एक आचार्य बना रहा है और आचार्य का जो डेफिनेशन हमारा है, हमने जो उसकी परिभाषा रखी है आचार्य का, वो ये है कि आचार्य अपोजिंग फिलॉसफीज, जो धारणाएं भ्रांत धारणाएं हैं, जिन धारणाओं का मूल जो है वो कहा सुना बात है और जिसका तत्व जो है तत्व से जो अलग है, जिनका तात्विक संबंध नहीं है, ऐसी भ्रांत धारणाओं को सत्य से अलग करना यह आचार्य का पहचान होना चाहिए। मोटा मोटी एक सादी भाषा में कहें तो आचार्य वो है जो सत्य को डिफेंड कर सके, सत्य को सुरक्षित कर सके, सत्य को सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हो और सत्य को स्थापित कर सके, वो आचार्य। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में भी आपको गीता के तत्वों को समाज में रखने के समय जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को अगर आप जान रहे हैं तो आचार्य नहीं, केवल आप पढ़ के आप अपने जीवन में अपना ले रहे हैं, आप अपने जीवन के लिए आचार्य। आचार्य की अलग अलग परिभाषा हो सकती है कि हम जिस आचार्य की परिकल्पना कर रहे हैं, जो प्रचारक होंगे उसको हम आचार्य कह रहे हैं। और प्रचारकों के सामने हमेशा एक खतरा होता है। खतरा यह होता है, चलिए खतरे से पहले एक चीज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे प्रचारक है, इनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं। तो कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, कोई अलग झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, सबकी सेवाएं महत्वपूर्ण है। सेवाएं तो सबकी महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे महिमा को गुणगान कर रहा है उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। महिमा का गुणगान करने वालों को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे दो तरीके से देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं कि हमारे जो शिक्षा गुरु थे वो कहते थे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो कि केवल तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, जिसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना आप किसी को कुछ पैसे भी देंगे तो कोई झाड़ू लगा देगा। सब्जी काटना कोई सब्जी काट देगा। ये सब चीजें कोई कर सकता है, आउटसोर्स भी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी को प्रचार करना है, आप किसी को पैसे देके बैठा दीजिए और प्रचार कर देगा, तो क्या कर लेगा प्रचार? प्रचार वाली सेवा आप आउटसोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक ऐसी सेवा है जिसको हम आउटसोर्स कर नहीं सकते, किसी और को हम वहां नहीं बिठा सकते प्रचार के लिए।
प्रचार के लिए तो आपको खुद उतरना पड़ेगा। आप खुद जब उतर के प्रचार करिएगा तो ही प्रचार होगा, दूसरे से नहीं हो सकता प्रचार, क्योंकि इसमें ऐसे मूलभूत सिद्धांतिक सवाल होते हैं जो कि केवल और केवल एक भक्त ही हैंडल कर पाता। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं, कल मैंने पढ़ा कि 1000 प्रचारक हम बनाएंगे, ऐसा मैंने एक ऐड आया था, और उसको बड़ा एक ऐसा 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, हम 1000 प्रचारक बनाने वाले। 1000 प्रचारकों को बनाने के लिए हर इतने लोगों को 1 करोड़ देना चाहिए, इतने लोगों को 10 लाख देना चाहिए, इतने लोगों को 5 लाख देना चाहिए। सब अगर मिल गया तो हम 1000 प्रचारक दुनिया को हम दे देंगे। इसको कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड, ठग और ठगाए, ठग और ठगाए। इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वंचक वंचित संप्रदाय। वंचक वंचित, वंचक मतलब ठग और वंचित मतलब जो ठगाया, जिसको मिला नहीं, जो वंचित है, उसको कहते हैं ठगाया हुआ। तो दुनिया में 2 ही तरह के लोग कहते थे, हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, ठगे हुए और ठगाए हुए। 2 ही तरह के लोग। कैसे ठगे हुए लोग हैं कि उनको, लोगों को लगता है कि धर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए लोगों को ऐसा लगता है धर्म? क्योंकि धर्म होने से शांति फैलेगा समाज में। इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, इनको वैकुंठ जाने से कोई लेना देना नहीं, इनको इसी संसार में रहना है, संसार के नॉर्म्स को सुधारना है। इस सुधारने के लिए इनको चाहिए कोई ऐसा चीज, तो उनको दिखता है कि धर्म ऐसा चीज है। तो धर्म की स्थापना किस लिए? शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो फिर जब ये नीड में भगवान हट गए, राम राज्य चाहिए, राम राज्य की शांति चाहिए, लेकिन कौन नहीं चाहिए? राम नहीं चाहिए। सब लोग बोलते हैं राम राज्य कर देंगे, राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। राम मंदिर बनाने के लिए अपोजिशन है ना, लेकिन राम राज्य के लिए कोई अपोजिशन नहीं। सबको राम राज्य का फायदा चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो लोग चाहते हैं बिना भगवान के शांति आ जाए। तो कैसा है, आप चाहते हैं 5 रुपया में किलो भर हीरा खरीद के लाए। आप निकले 5 रुपया लेके, हीरे के दुकान में गए। हीरे के दुकान में तो इतना बड़ा जो दरबार है, आपका कपड़े देकर समझ गया कि इसके पास नहीं है कुछ। बोले चल निकल यहाँ से। तो क्या कहा? बोलो हीरा खरीदना। अरे हीरा, वो भी समझ गया कि क्या करना है, हीरा खरीदना है। बगल में देखो बैठा हुआ है, एगो मोमबत्ती जलाए हुए है, अब पॉलिश मार रहा है। चला गया उसके पास, वहां देखा कि नकली गोल्ड और नकली सब सामान पे काम चल रहा है। उसको बोला हमको हीरा चाहिए। बोला कितना का? पैसा कितना तुम्हारे? बोला 5 रुपये। 5 रुपये है, एकदम मिलेगा। पैसा रखो। पैसा रखा, एगो पत्थर उठाया, बोला ये रखो। तो कैसे पहचानेंगे? किसी के पास भी लेके जाओ, बोल देगा तो पैसा तुम्हारा डबल वापस करो। लिख के गया, दूसरे के पास गया, उठाया, उसको तो पता ही नहीं कि हीरा असली क्या है नकली क्या है। उठा के ले गए, दूसरे के पास लेके गया, बोला असली है कि नकली है? बोले तो नकली है। वापस आया इसके पास, बोला ये तो है नहीं जो हम दिए थे, हम तो दूसरा माल दिए थे तुमको। कहा प्रूफ है कि तुमको हम यही माल दिए। वंचक वंचित संप्रदाय, एगो ठग है, एगो ठगा है। दुनिया में सब यही। तो अब आपको चाहिए प्रचारक, वो भी भाड़ा वाला। पैसा दिया वो प्रचारक चाहिए, तो पैसा दे प्रचार करे। पैसा दिए मतलब आपको चाहिए, तो आपका पैसा खाने वाला भी कोई आ जाएगा। 5 रुपया में हीरा चाहिए तो 5 रुपया तो आपको जाएगा। समझिए यार, आपको हीरा चाहिए तो हीरा का पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको प्रचारक चाहिए तो निस्वार्थ लोग होने चाहिए। निस्वार्थ, किसी स्वार्थ के लिए प्रचार कर रहे हैं मतलब पूरा डुबा दिया, है ना। फलाना फलाना है, बड़े दाढ़ी रखते हैं, कथा करते हैं। छोटे दाढ़ी वाले हैं एक गुजरात के, और कथा करेंगे तो 1 करोड़ लेंगे, और जहां जाएंगे गंगा जी का पानी चाहिए नहाने के लिए। तो हो गया ना माल गड़बड़, कथा को भी बेच दिए। वाह है ना। फिर एक दक्षिण भारत के संत हैं, बड़े दाढ़ी रखते हैं, है ना। बस हर चीज के लिए चार्ज होता है, कोई चीज फ्री नहीं।
उनका एनर्जी चाहिए, उनके साथ बैठना है तो 5 लाख भरी, है ना। कैसे समझिएगा कि कोई प्रचारक जो है गलत है, जैसे पैसा मांगा गलत हो गया, असली मांग नहीं। पहले ये पहचानिए, हम तो रामायण पूरा सुना देंगे, रामायण का महात्म्य वो सुना देंगे, लेकिन पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि जो बोलने वाला है वो सही है, वो दे पाएगा कि नहीं असली चीज। वही नहीं समझ में आया तो कैसे समझ में आएगा। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, और जब वो प्रवचन करते थे तो हर आदमी से कितना पैसा लेते थे, कितना पैसा लेते थे आप पता कर लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद दिनामृत पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद 0 बटा सन्नाटा, कुछ पैसा नहीं लेते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे कथा करने का, और उनके शिष्य लोग भी नहीं लेते हैं, कोई लेता नहीं। अगर कोई ले रहा है तो उनका शिष्य नहीं, कथा करने का पैसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप एक चीज को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, वो है कथाकार। कथा करने वाले व्यक्ति को पैसे पे आप अगर रखें, मतलब वो कथा क्या करे। और आज दुनिया में भरमार है ऐसे कथाकारों का जो 1 करोड़ और 50 लाख लेते हैं। साध्वी जी 50 लाख, साधु जी 1 करोड़। ये लग रहा है कि बॉलीवुड के हीरो का रेट है, पिक्चर की एक पिक्चर में काम करेगा तो हीरो का 1 करोड़ है, हीरोइन का 50 लाख, है ना। जैसा एक्टर है वैसा जैसा एक्टिंग है वैसा पैसा मिल रहा है। जैसे कथाकार हैं, जितना रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, ठहाके लगवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, तो रेट बढ़ जाएगा, है ना। अंधा थांधे उपनीयमाना ते पूषतंत्र्या उदाम निबद्धा। अंधा, एक अंधा दूसरे अंधे को बोलता है तू चिंता मत कर, मेरे पीछे रह, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। दूसरा अंधा उस पर भरोसा करके उसके हाथ पकड़ लेता है। उस अंधे के पीछे कई अंधे आ जाते हैं, अंधों की पूरी बारात निकलती है, भरोसा करके कि अगला जो अंधा है वो सही पहुंचा। फिर क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन रास्ते में थोड़ी सी खाई होती है, खाई को पार करके आगे वाले पत्थर पे पैर रखना होता है। लेकिन जैसे ही एक अंधा जो लड़खड़ा के उस गड्ढे में गिरता है, पीछे से उसी के ऊपर सारे गिरते हैं। तो जो अंधा गुरु होता है वो पहले गिरता है, चेले उसके ऊपर गिरते हैं। चोट ज्यादा किसको लगेगा? आंधर गुरु बहिर चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला हो रहे हैं, ठेल रहे हैं दूसरे को, ठेलम ठेला। पहले आप तूने मुझे फंसाया था। मैंने कहां फंसाया? तू ही तो आया था ना मेरे पास मांगने के लिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति शॉर्टकट में कैसे मिलेगी। तो मैंने बोला ये समोसे के साथ हरी चटनी खाओ, मिल जाएगी। तो तूने लेकिन पैसा लिया था ना उसका, हाँ तो अब फंस, डंडे भी खा। तो दोनों गुरु और चेला जो है नरक में मार खा रहे हैं, देह मार। आंदर गुरु बहिर चला। इसलिए असली चीज को परखना कि पहले असली चीज के प्रोडक्ट किस ब्रांड से आप सुन रहे हो बहुत जरूरी है। तो आचार्य का जो पहला डेफिनेशन ये है कि भगवान के प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि ये लोग पैसे लेके प्रचार नहीं कर रहे। तो आप बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है? अगर पैसे ले लेंगे तो भगवान को क्या दिक्कत तकलीफ हो जाता है भाई? भगवान ऐसे बड़े दरिया बड़े छोटे दिल वाले आदमी क्यों दिख रहे हैं? इनको पैसा लेना दूसरे का क्यों नहीं सहन होगा? नहीं, देखिए बात यहाँ पे एक अलग लेवल की। ये जो अध्यात्म पे जब बातें कर रहे हैं तो अध्यात्म की बातें एक श्रद्धा के धरातल से उपजी होती है। और अगर किसी को श्रद्धा नहीं है उस शास्त्र पर, ये श्रद्धा आप कहेंगे कि श्रद्धा तो अध्यात्म नहीं, ये श्रद्धा तो विज्ञान में भी है। विज्ञान में तो ऐसी ऐसी श्रद्धा है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है ना। हमारे पिछले लेक्चर्स में आप सुन सकते हैं, 250 लेक्चर पीछे हैं भागवतम के, है ना। हमने सिद्ध किया है, यहां हम ज्यादा उसको नहीं खोलेंगे, कि धरती घूमती नहीं।
और धरती घूमती नहीं, विज्ञान के प्रयोगों से सिद्ध हो रहा है, मेरे कहने से नहीं। मैंने उस प्रयोग दिखाए लाला के, मैकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट दिखाया है, सैगनेक इक्वेशन निकाला है, सब निकाल के दिखाया है कि सब धरती जीरो स्पीड पे खड़ी है। और धरती गोल गोल कुछ नहीं है, धरती कछुए के जैसे आकार की है और बड़े एक जमीन से जुड़ी हुई है, जो धरती का जो प्लेटों से जुड़ी हुई है। तो ये अब इतना बड़ा सत्य बोलने के बाद तो लोग अपोज करेंगे क्योंकि अभी तक तो सब माल खाने वाले लोग थे जो बोल रहे थे, तो सच से उनको संबंध नहीं था, उनको अपने माल से संबंध था। जब हमने सच ठोक दिया तो बड़े लोग यहाँ पे तिलमिला गए, बड़े सारे लोग अपोज कर रहे हैं। एक बाबा हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बाबा जो बोलते हैं कि भूत होते नहीं, और कहते हैं कि अगर भूत होते तो अमेरिका के लोगों को भूत क्यों नहीं पकड़ते। दुनिया के, भारत के एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन में बाबा जी आ गए, आप जान रहे हैं किनको कह रहा हूं। तो बाबा जी को हमारा संदेश इतना ही है कि अमेरिका में जो हॉलीवुड के मूवीज हैं उसमें ज़्यादातर भूतों के मूवीज ही चलते हैं। इसका मतलब वो मानते हैं तब तो देखते हैं, अगर वो मानते नहीं तो देखते कैसे। और दूसरी बात ये है कि अगर भूत होते नहीं होते वो तो दूसरी बात है। अगर आप बाबा का कपड़ा पहने हैं तो शास्त्र पढ़ के बोलेंगे कि अपने मन से बोल देंगे कुछ। तो शास्त्रों में तो लिखा है, भूतानी यान्ति भूतेच्च, गीता में लिखा है। भूतों के पुजारी भूतों के पास पहुंच जाते हैं। भूत है शिव जी के जो रुद्र गणादि सेवितम, भूत गणादि सेवितम, सब भूत लोग हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है। गणपति के आगे पीछे भूत घूमते हैं, दुर्गा जी के आगे पीछे तो चांडाली, डाकिनी, क्या क्या घूमती है, मोहिनी घूमती है। तो ये सब तो उसमें लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो शर्ट पैंट पहने बाबा जी बिजनेस कर ही रहे हैं, अब शास्त्र को मानते भी नहीं हैं, तो गेरुआ पहन के किसको बुर्बक बना रहे हैं। कबीरदास जी तो खैर बहुत कुछ कहते हैं संतों के बारे में, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई संत नहीं होता। और अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप सेविंग करने से भी संत, मैं एकदम कह रहा हूँ सेविंग करने से भी कोई संत नहीं बनते। लेकिन संत बनते हैं जो लिखा है उसको आप ऐसे बोलोगे कि अपने मन से कुछ बदल दो। पूर्व आचार्यों को कोई कट करके अपने मन से कुछ मन गढ़ंत बात बोले, वो संत नहीं है ना, वो संत नहीं है ना। और संत का काम है शास्त्र को स्थापित करना। दक्षिण भारत के एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा है, बहुत फेमस है, अंग्रेजी में बोलते हैं। वो कहते हैं धरती घूम रही है। अब शास्त्र में कहीं नहीं लिखा धरती घूम रही है, तो बाबा ने या तो शास्त्र पढ़े नहीं, लोग अंग्रेजी सुन के समझते हैं कि बड़े ज्ञानी आ गए। वही अंग्रेजी ना हो गया, ज्ञान का भंडार हो गया, है ना। तो हम अभी अंग्रेजी में भी बोलेंगे कि अभी नहीं, अगले एपिसोड से हम इंग्लिश में पूरा सीरीज देंगे इसके ऊपर कि कैसे इन लोगों ने कैसे सत्य क्या है, और रामायण का पूरा हम सीरीज इंग्लिश में भी देने वाले हैं जाके। ये सीरीज हम अभी हिंदी में रखेंगे क्योंकि हमने ये आचार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम हिंदी में रखा है। बस शुरुआत करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान को ये प्रचारक लोग बड़े प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि ये प्रचारक लोग सब कुछ, मतलब सबसे बड़ा चीज आपके जीवन का जो है वो है श्रद्धा। आपकी जो श्रद्धा है ना, सबसे बड़ी चीज होती है, जिस पे आप श्रद्धा रखते हो, उसको जब आप दांव पे लगा देते हो तो इसका मतलब आपने सबसे बड़ा चीज, आपका सबसे बड़ा प्यार दिखा दिया। और जब आप प्रचार करने जाते हैं, आपकी श्रद्धा को कोई सामने वाला हिला सकता है। उसके पास ऐसा कोई चीज हो सकता है कि आपकी श्रद्धा को हिला दे। क्योंकि आप अपनी श्रद्धा को दांव पे लगाए हो और प्रचार कर रहे हो सकता है कहीं पे खतरा आ जाए, कैजुअलिटी हो जाए, दुर्घटना घट जाए और आपकी श्रद्धा हाथ से निकल जाए और आपकी भक्ति पे आंच पड़ जाए। क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं प्रचार करने के समय, इसलिए भगवान कहते हैं इससे बड़ा प्रिय मेरे लिए और कोई। इसलिए कभी भी प्रचारकों का कभी पतन नहीं होता, और कभी दिखता है कि वो हार के आ गया। लेकिन एक बार मैं ऐसे प्रचार करने गया, बस में गया, और बस वाले एक व्यक्ति ने कहा इसमें गीता में पूरा गलत ज्ञान दिया। तो मैं नया आश्रम में ब्रह्मचारी बना था, गया था किताब बांटने, बहुत अच्छा खराब लगा मुझे। आने के बाद मैं प्रचार करने गया और मुझे ये आंसर नहीं आया। उसने गीता में श्लोक सुनाया, मेरे को श्लोक भी ठीक से नहीं आ रहा था बोलना। तो जब मैं आने के बाद मैंने श्लोकों को पढ़ना चालू किया, रोज एक अध्याय खत्म करना चालू पढ़ के, और 18 दिन में 18 अध्याय खत्म करना।
ऐसा करके मैंने साल भर उसको रिपीट किया, नहीं भी तो 15-20 बार हो गया होगा पूरा पढ़ के हो गया। और जब मैंने फिर जब उसको प्रवचन करना चालू किया, बोलना चालू किया, तो मेरे को बहुत मदद मिल गया। वो जो उस व्यक्ति से जो मैं हारा, वो हार मेरे लिए बहुत कामयाब सिद्ध हो गया। उससे मैंने जो समय दिया गीता को, जो डेडिकेशन दिया, वो शायद अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं दे पाता। तो इसलिए जब हम प्रचार करने निकलते हैं तो भगवान हमारे पर बड़े विशेष ध्यान देते हैं। और तब जो बातें मुझे समझ में आने लगी गीता के ऊपर, वो पहले पढ़ने से भी नहीं समझता, तो प्रचारक बड़े प्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो आचार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये प्रचारकों के लिए, और प्रचार के समय आपको जो कठिनाइयाँ आएंगी, और रामायण के विषय में जो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए ही ये गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का रामायण हमने रखा है। और कथा भी चलेगी, कथा के साथ आपको ये टच दिया जाएगा। तो आज हम रामायण महात्म्य से चालू करेंगे, और कल हम आपको रामायण के समय, टाइम पीरियड के बारे में बताएंगे। एक कल के कंफ्यूजन का एक हेडिंग होगा कि रामायण हुआ कब था। एक भारत में दो तीन ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के बड़े खैरखां माने जाते हैं कि भाई हिंदू के शास्त्रों को इन्होंने बहुत बचाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोगों ने एक दो बड़ी बड़ी गलतियां की। ये लोग कहते हैं कि राम थे, कृष्ण थे। लोग कहते हैं बढ़िया बात है। तो ये कहते हैं कृष्ण तो 5000 साल पहले थे और राम थे 12000 साल पहले। तो इन लोगों को ज्ञान देने के लिए कल का हमारा सेशन होगा, ठीक है। वो लोग अगर ज्ञान लेना चाहें पारंपरिक रूप से, परंपरागत रूप से, प्रमाण के रूप से, तथ्य के रूप से, तो कल के सेशन में आ सकते हैं कि रामायण हुआ कब था। 12000 साल पहले हुआ था कि 12 लाख साल पहले हुआ था कि 12 लाख गुने 10, 1 करोड़ 20 साल पहले हुआ था कि और भी ज्यादा साल पहले हुआ। कितने साल पहले रामायण हुआ था उसको तथ्य से लाया जाएगा। ये नहीं कि मुझे लगता है, तुम्हें लगता है, मला वाटते या तुला वाटते, ऐसा वाटते वाटते नहीं चलेगा। यहाँ पे असली चीज क्या है वो निकाला जाएगा, है ना। और हर चीज के ऊपर हम तथ्यों का बरसात करेंगे, तथ्य के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। लंका कहाँ पे है इसके लिए भी तथ्य निकालेंगे। आज की जो लंका है वो लंका है कि नहीं है, उस तथ्य पे विचार करेंगे, है ना। जो लंका आज हम देख रहे हैं जिसको श्रीलंका नाम है, वो श्रीलंका नाम उसका 1972 में पड़ा है। उसके पहले उसका नाम श्रीलंका नहीं था, उसके पहले उसका नाम सीलोन था, अंग्रेजों ने रखा था। और सीलोन के पहले उसका नाम था सिंहल द्वीप। और ये सिंहल द्वीप की चर्चा सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में करते हैं, जो लंका के अलावे एक द्वीप है। तो इसका मतलब है कि श्रीलंका जो आज की है वो लंका नहीं है। हरे कृष्ण। अब आप बोलेंगे कि फिर ऐसा कैसे वहां पे हमको अशोक वाटिका दिखता है। पहले के जो राजा लोग थे बड़े भक्त थे, तो जो ओरिजिनल लंका जब हनुमान जी ने डुबा दी तो इन राजाओं ने प्रतिरूप लंका बना दी। लंका की जो जो चीजें थी सब वहां पे भक्तों ने वहां पे अशोक वाटिका बना दिया, ये बना दिया, वो बना। जैसे कि आज आप मायापुर जाइएगा तो वहां पे भी श्याम कुंड, राधा कुंड मिल जाएगा, जबकि वो तो वृंदावन में है। जैसे महाराष्ट्र में शिरडी है तो उसका प्रति शिरडी बन गया है ना। ऐसे दोनों ही नकली हैं। शिरडी वाले बाबा जो थे चांद खान, वो रानी लक्ष्मीबाई के हथियारों में से थे। तो ऐसे ही है। खैर ऐसे मैंने सुना है कई जगह से। तो इसलिए अभी आपको ज्ञान लेने के समय ये देखना पड़ेगा कि ज्ञान के सोर्स पे क्या प्रोफेशनलिज्म है या नहीं। अगर कोई पैसे लेके कथा के बारे में बताए तो उसका मतलब है ज्ञान कच्चा है, ज्ञान पक्का नहीं है, ज्ञान गलत है। ज्ञान की गलत होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा। तो अब हम रामायण में प्रवेश करेंगे, रामायण के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। आज पहला दिन है इसलिए हमें बैकग्राउंड देना जरूरी था। तो ये
रामायण महात्म्य का पहला श्लोक है, थोड़ा सा संस्कृत भी है इसमें। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः, रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम वसे, रामे भक्ति अखंडिता भवतु में राम त्वमेव आश्रय। ये देखिए जो 8 विभक्तियां हैं संस्कृत में, 8 की 8 विभक्तियां इस एक श्लोक में दिखती है। बड़ा सुंदर श्लोक है, रामायण का पहला श्लोक है, इसको हम लोग ले लेंगे। ये प्रथमा है, श्री राम राम शरणम। ये प्रथमा विभक्ति लग गया, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग गया, तृतीय लग गया, एकदम सीक्वेंस में आ रहा है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम के शरण में पूरी दुनिया है। रामम बिना का गति, राम के बिना क्या व्यक्ति। पहला है, दूसरा है रामेण, तृतीय का मतलब राम के द्वारा, रामेण प्रत्यहन्यते कलिमलम, राम के द्वारा ही कली का जो मल है उसको हन्यते काटा जा सकता है। रामाय कार्यम नमः, इसलिए राम के लिए कार्य किया, चतुर्थी विभक्ति। रामात प्रसक्ति काल अभिन्न भुजगो, राम से डरता है, डर में पंचमी लगता है। राम से काल भीम भुजगो, काल का जो सर्प है वो भी राम से डरता है।
राम से सर्वमस्य, राम के वश में सब कुछ है ना। राम के वश में क्या नहीं है। रामे भक्ति अखंडित, राम में मेरी भक्ति अखंडित लगती रहे, अब तुम्हें हो जाए राम। हे राम, यह है संबोधन। हे राम तुम एव आश्रय, आपके ही आश्रय में हम हैं और कोई आश्रय नहीं हुआ। तो ये बढ़िया सा श्लोक है। तो अब ये समझिए, इसके बाद ये जो है सूत गोस्वामी नैमी शरण में सवाल कर रहे हैं। सूत गोस्वामी और ऋषि लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, और सवाल में ये पूछा जा रहा है कि संसार के दुखों का नाश कैसे किया जाए। ऋषियों के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि संसार का दुख का नाश कैसे। ये सवाल तो दुनिया में किसी को आता ही नहीं है। ये सवाल तो ऋषि लोगों को ही आएगा कि दुनिया के दुख को कैसे दूर किया जाए। और कह रहे हैं दुख के बारे में चर्चा हो रही है, कलयुग आने वाला है और कलयुग कैसा होगा इसके बारे में चर्चा हो रही है। ऋषियों को 5000 साल पहले क्या क्या दिख रहा है सब सुनिए। आपको लगेगा कि आज के चीज के बारे में बोला जा रहा है। काम आरता, कलयुग के सब लोग काम से पीड़ित होंगे। काम से पीड़ित का मतलब 24 घंटा काम काम काम, मतलब लस्ट, काम मतलब अत्यधिक काम वासना, वासना के शिकार कलयुग में प्राय सब लोग हो जाए। काम आरता, हर्षोदेहा, ऊंचाई सबकी कम कम होती जाएगी। इंडियन लोग जो है वो चाइनीज जैसे दिखने लगेंगे, और चाइनीज जैपनीज हो जाएंगे, जैपनीज लिलीपुट हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊंचाई कम हो जाएगी लोग। और कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्प आयु बहुपुत्र का, बहुत ही कम आयु होने लगेगी, लोगों की आयु घटने लगेगी और संतानें अधिक होगी लिखी हैं। आजकल तो क्या संतानें कम होने लगी। शायद संतान करना नहीं चाहते, लेकिन करें तो ज्यादा हो जाएगी। एक्चुअली जो हायर जो स्पीसीज होते हैं उनमें बच्चे कम होते हैं। एक ऊंचे स्पीसीज का एक पहचान है, बच्चे कम होते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े एक बार में 100 बच्चे पैदा करते हैं, सुअर इत्यादि 10-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, है ना। गाय एक बार में एक बच्चा पैदा करेगी, है ना। वैसे इंसान भी एक बार में है। लेकिन अगर वो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, मतलब यहां के अनुसार कलयुग का प्रभाव है। और कह रहे हैं कि स्त्रियां कैसी होंगी, जो पति का अनादर करेंगे। तुमने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। बेचारा पति जो है उसके दिल में एकदम ठन लग जाता है, मैंने क्या दिया, मैंने क्या नहीं दिया। ये सवाल पूछना चाहिए। पति को ऐसा लगता है, पत्नी को लगता है इसने क्या दिया। तो अनादर, पति का अनादर करना बड़ा एक आम बात होगी कलयुग में। और स्त्रियां वाचाल होंगी, व्यर्थ की बातें बहुत करेंगी, कुछ बातें करेंगी। तो अब सन्यासी कैसे होंगे? सन्यासी बड़े स्नेह और मित्र इत्यादि के चक्कर में वो पड़े रहेंगे। सन्यासी को संसारिक व्यक्तियों से क्या स्नेह करना है, लेकिन उसका सन्यासी का जो जमीन है वो उसका भाई इत्यादि जो है वो हड़प लेगा या ले लेगा। सन्यासी का जो मठ इत्यादि हैं, ऐसे कई वृंदावन में मठ हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। और चेले लोग हार गए केस, और भाई लोग केस जीत गए। अब जो मठ है भाइयों के पास चला गया, और पूजा पाठ बंद हो गया। जमीन जो है बिक्री के लिए बोर्ड लग गया, जमीन बिकाओ, महंत जी से संपर्क कर। हरे कृष्ण। सन्यासी ऐसे हो जाएंगे। और ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? ब्राह्मण पाखंडियों के साथ उठेंगे बैठे। जन्म तो लेंगे बड़े ब्राह्मण परिवार में, और उठेंगे बैठेंगे पाखंडी, नास्तिक, नालायक लोगों के साथ, वो टंगड़ी चबाने वाले और अभक्ष्य खाने वाले और पीने वाले, इनके साथ ब्राह्मण बैठे। मैं अभी दुबई से आ रहा था तो मेरे बगल में एक ब्राह्मण बैठे। तो उन्होंने जो ऑर्डर किया खाने का वो चिकन था। उसके बाद
मेरे से बात करने लगे, तब उनको समझ में आया कि गलत हम ऑर्डर कर दिए। तो फिर उन्होंने उसको अंदर बैग में डाल दिया, मेरे सामने नहीं खाया। चलो थोड़ी तो बुद्धि आई। तो ऐसे ब्राह्मण होंगे जो इधर टंगड़ी चबा के इधर जनेऊ निकाल के दिखा देंगे, देखिए इधर देखिए जनेऊ हमारा, देखिए ऐसा करके जनेऊ निकाल के दिखा देंगे आपको कि देखिए जनेऊ है हमारे पास, है ना। ब्राह्मण पाखंडी होते जाएंगे, ये है कलयुग का पहचान। और बाकी चीज जो जब ऐसे टॉप की चीज ऐसे गिर गई तो बाकी चीजों को क्या देखें, है ना। पहले के जमाने की जो स्त्रियां होती थी वो दान करने में बड़ा आनंद लेती थी, व्यर्थ की बातें करने में नहीं। दान कितना करना है, कितना दान, कोई आया तो दान कैसे करेंगे, कोई साधु आया तो कितना फल हम दे सकते हैं, ये देख रहे थे। आज के जैसे नहीं कि बातें कर रहे हैं। एक मेरा दोस्त था, उसने एक कविता बनाया, उसने लिखा था, आधुनिक पत्नी मिली नक्शे पड़े नकेल, वाक शास्त्र में पास और पाक शास्त्र में फेल। वाक शास्त्र में तो पास थी लेकिन पाक शास्त्र में फेल हुई थी। तो खैर सन्यासियों को भी स्नेह नहीं करना चाहिए, बिना स्नेह के सबसे प्रेम करिए एक जैसा। ऐसा नहीं कि अपने मित्रों को ज्यादा, भाई लोग को ज्यादा करके और दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया के लोगों का जो संपत्ति है उनके नाम कर दिए, ऐसा गलत है। और ब्राह्मणों को पाखंडियों के साथ नहीं, भक्तों के साथ बैठना चाहिए जिससे कि प्रचार कर सके। तो ये ऋषि लोग सब कलयुग के बारे में वर्णन करके सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में सवाल करते हैं, ये बताइए कि ऐसे स्थिति में उद्धार कैसे होगा। और जब ये सवाल किया जाता है तो उत्तर आता है, रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्वपाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। रामायण अगर कोई सुने तो पाप सारे खत्म और दुष्ट ग्रह को हटम। समझ, खत्म और हटम, सारे ग्रह का जो चक्कर है हट जाएगा। किसी के ऊपर राहु, किसी के ऊपर केतु, किसी पर शनि, सबकी कुदृष्टि, शनि वक्री हो गए हैं कहते हैं लोग। तो शनि वक्री हो गए हैं तो बस उठाइए रामायण और पढ़िए रामायण। रामायण महात्मा ऐसा है कि पढ़ने मात्र से सारे दुष्ट ग्रह हट जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे। और ये रामायण में नहीं लिखा है, सर्वशास्त्र सम्मत, सर्व वेदेषु सम्मत, सारे वेदों में लिखा है कि रामायण पढ़ने से आपके पाप कट जाएंगे। और क्या हो जाएगा, कहते हैं प्रमाण क्या है, अगर आप कथा में बैठ गए, कह रहे कि अगर पापी से पापी आदमी भी अगर रामायण का श्रवण करने लगे तो सर्वशास्त्र को विदा हो जाएगा, सारे शास्त्रों के निचोड़ को समझना आ जाएगा उसको। ये रामायण पढ़ने के में शास्त्र नहीं भी पढ़ा है उधर भी उसको समझ में आ जाएगा कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इतना उसको समझ में आने है ना। और कहते हैं पुराजितानि पापानि नाशम यान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम। जब पाप हट जाएंगे तभी रामायण की कथा में आप बैठ पाएंगे। और अगर रामायण की कथा में बैठने के बाद हलचल मच रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पाप ने आपको छोड़ा ही नहीं है ना। अनादृत्य असत गाथा असत बुद्धि प्रवर्तते, तो आदमी क्या करेगा, अनादर करेगा। क्या है, हम नहीं मानते सब। एक बार दो चोर थे और दोनों चोर जा रहे थे और रास्ते में रात का समय था, 6-7 बज रहे होंगे, कथा चालू हुई थी। कथा चालू हुई थी और गांव के लोग सब बैठे थे। तो दोनों चोर जो है प्लानिंग कर रहे थे चोरी का। देख रहे थे कि भाई घर सब खाली हो रहा है। तो एक चोर दूसरे चोर को सवाल किया, भाई का है रे, भोजपुरी में क्या चल रहा है सर। दूसरा चोर बोला, हाय हत एगो था रमावा,
एगो था रमवा, एगो था रवनवा। एगो था रमवा, एगो था रवनवा, एक ने एक की नार चुराई, एक ने एक की वंश डुबाई। बात था ये तनवा, वो तुलसी व मनवा लिख दिया पोथनवा। तो चोरी कर रहा है तो आदर कहां से करेगा? चोर से सोचिए कि राम कथा को आदर करे तो कैसे हो सकता है? अनादर ही करेगा, स्वभाव में अनादर है। असत गाथा असत बुद्धि विशेष, असत गाथा उसको लगेगा कि ये सब क्या जरूरी था लिखने का। अगर एक ने एक की नारी चुरा ली और एक ने एक की वंश डुबा दी तो इसको इतना बड़ा पोथा लिखने की क्या जरूरत है? उसमें ये लिख देते कि चोरी का टेक्निक 108 टेक्निक कितने इंपॉर्टेंट टेक्निक सब हैं, दीवार तोड़ने के 5 टेक्निक बता देते, उसके बाद माल हिसाब लगाने का कहीं एक टेक्निक बता देते, तो कुछ काम का चीज था। एक होगा नारी चुराया, एक होगा वंश डुबाया, कौन सा बड़ा बात हो गया? तो रोज चलता है, कुछ अलग से देते। तो जिसको जो बुद्धि है, पापी आदमी का पापी बुद्धि है। कथा की अवहेलना वही करेगा जिसका पाप कटा नहीं, और कथा में वही बैठ पाएगा जिसका पाप कट चुका है। तो आप कथा में बैठे हैं, वाल्मीकि मुनि के अनुसार आपके पाप कट चुके हैं, नहीं तो आप कथा में आज बैठे नहीं। और जो भविष्य में भी जो बैठे होंगे उनके लिए भी है, अगर आप बैठ गए हैं आपका पाप कट चुका है। हरे कृष्ण। ये हम शास्त्र से बोल रहे हैं, ये है रामायण महात्म्य। सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को, और रामायण महात्म्य के अंदर ये पहला अध्याय 25वां और 26वां श्लोक है, यहां से हम कह रहे हैं। तो अब कहते हैं कितने लोगों का उद्धार होगा? त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। कार्तिक में, माघ में और चैत्र में, 3 महीने जो है बड़े शुभ महीने माने गए हैं। ये 3 महीनों के शुक्ल पक्ष में जो 9 दिन तक रामायण को सुनेगा, पूरी कथा के अमृत को पान कर लेगा, सुन लेगा। माघ महीना तो अभी आ ही रहा है, माघ में आप 9 दिन तक पारायण करके पूरा रामायण पढ़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? रामायण को पढ़ के सुनने से क्या हो जाएगा? त्रिसप्त कुल, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। आपके माँ के 7 पीढ़ी, पिता के 7 पीढ़ी और आने वाले 7 पीढ़ियों का उद्धार खाली आपके 9 दिन कथा सुनने से हो जाएगा। इससे ज्यादा फ्री ऑफर कहां मिलेगा बताइए? इससे ज्यादा भगवान क्या देंगे आप? इससे ज्यादा इजी प्रोसेस क्या दे सकते हैं कि 9 दिन में आपके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा? बताइए, इससे ज्यादा आपको शॉर्टकट क्या मिल सकता है? इस शॉर्टकट से ज्यादा शॉर्टकट का अपेक्षा मत करिए। और कथाकार जो होना चाहिए वो पैसा लेके नहीं, वो दाढ़ी हो या दाढ़ी ना हो, फ्री में आए, कथा करे, जो दक्षिणा मिल जाए वो लेके चला जाए, तभी हो पाएगा। पैसा लेने वाले कथाकार अगर 1 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ पैसा लेने वाले कथाकार बैठ के 1 करोड़ लोग अगर रामायण की कथा करें तो एक आदमी का भी उद्धार नहीं। लेकिन बिना पैसा लिया हुआ अगर निस्वार्थ भाव से कोई एक व्यक्ति कथा करेगा, जितने लोग सुनेंगे उनके हर किसी के 21 पीढ़ी का उद्धार तत्क्षण हो जाएगा। हरे कृष्ण। रामायण महात्म्य शास्त्र है। तो चैत महीना जो है जिसमें भगवान राम आए थे, अप्रैल महीना, अप्रैल का महीना होता है यहाँ पर, मार्च अप्रैल में आता है चैत। और कार्तिक महीना तो सब जानते ही हैं, नवंबर के आसपास होता है, दिवाली के टाइम। और माघ महीना तो सब जानते हैं, माघ मेला लगता है। अभी माघ पंचमी जो है 5 फरवरी को आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है करके दे सकते हैं। और आखिरी में चलते चलते हम रामायण के पहले श्लोक को लेंगे और इसको शुरुआत कर देंगे आज, क्योंकि हमने आज शुरुआत करने का ठाना है, तो शुरुआत करेंगे। पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम तपः स्वाध्याय निरतम
तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदां वरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदां वरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् तो तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तो जो ये सवाल है, ये सवाल रामायण की शुरुआत है। मतलब नारद मुनि वहां आ गए। हमने महात्म्य में देखा कि रामायण सुनने से क्या होगा, और हम रामायण अब सुनने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। ये रामायण की कथा सबसे पहले नारद और सनत कुमार के बीच हुई थी, और उस कथा को वापस दोहराया गया नारद और वाल्मीकि जी के बीच में, जो कि केवल 2 चैप्टर में हुआ है। छोटे छोटे 2 चैप्टर है रामायण की शुरुआत में। ये 2 चैप्टर में बस रामायण की कथा हो गई, और वो 2 चैप्टर होने के बाद वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि इसको पूरा एलॉबरेट करके लिखो, इसको बहुत ही एक्सपेंसिव करके लिखो, इसको पूरा विस्तार से लिखो। और विस्तार से लिखने के क्रम में वाल्मीकि जी ने इसको 500 चैप्टर में विस्तार कर दिया। जो उन्होंने 2 चैप्टर में सुना था छोटे छोटे, उन्होंने इतना बड़ा किताब लिख दिया उसका। तो अब सवाल उठता है कि जब उनको सुने थे 2 ही चैप्टर, तो फिर 500 चैप्टर कैसे कर दिए उसको? तो कहते हैं, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, नते वाग्नेता वाक्य काची दत्त भविष्यति। तुम्हारी बातें कभी झूठी नहीं होगी, तुम जो लिखोगे सच ही लिखोगे। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी देते हैं। और जब वो लिखने बैठते हैं वाल्मीकि, तो लिखने बैठते समय उनको ध्यान जब करने लगते हैं, तो पानावामलकम यथा। रामायण की कथा कैसे दिखती है? हाथ में रखे हुए आंवले के जैसे दिखने लगती है। हाथ में रखा हुआ आंवला कैसा दिखता है? हरा ही दिखेगा, और कैसा दिखेगा? लेकिन हाथ में रखे हुए आंवले को और एक फोटो में दिखने वाले आंवले में फर्क है। क्या फर्क है? फोटे के आंवले को आप क्या नहीं कर सकते हैं? खा नहीं सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? सूंघ नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं, वजन करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी जब रामायण देखने लगे, तो हाथ में रखे आंवले के जैसा दिखने लगा। मतलब उसमें अगर कहीं आंवले का पेड़ दिखा मान लीजिए, और आंवले को तोड़ेंगे तो हाथ में लगेगा कि आंवला आ गया, और किसी को मारेंगे तो वहां लग भी जाएगा। वाल्मीकि उसी लीला में प्रवेश कर गए। नारद मुनि की कृपा ऐसी है, गुरु कृपा ऐसी है कि उस लीला में प्रवेश कर गए लिखने के समय। और उनको दिखने लगा कि ये राम भगवान इस पेड़ को गले लगाए हैं, और दिख रहा है कि इस पेड़ को गले लगा के इनके शरीर में क्या हो रहा है, और उस पेड़ किस चीज का वो दिख रहा है। और उसमें अगर आम लगा हुआ है, आम तोड़ रहे हैं तो आम उनके हाथ में आ रहा है, ऐसा दिख रहा होगा। तो ऐसे महामुनि वाल्मीकि हैं, जिनके मुखारविंद से ये भागवत रामायण निकला है। उनके लिए हम एक प्रार्थना करके आज का ये जो है सेशन है, इसको हम लोग आज विराम करेंगे। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। वाल्मीकि जो मुनियों में सिंह हैं, कविता के वन में चरण कर रहे हैं, और वो जो राम कथा का नाद कर रहे हैं, जो गुर्रा रहे राम कथा का जो नाद दे रहे हैं, उस नाद को सुन के किसको परम गति नहीं मिल जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। कल हम वापस इस समय मिलेंगे, और ये हम सीरीज चालू कर रहे हैं। कल की शुरुआत होगी, रामायण के समय को ऊपर हम डिस्क्राइब करेंगे, और कल से जो कथा है वो एक
आचार्य के जैसा टर्न लेगी और हमको इसी एंगल से रामायण को देखते देखते सीखते सीखते जाना है। हमारा प्रयास होगा, आप साथ रहिए, आशीर्वाद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।